जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी टीचर्स में दिख रही सभी खबरों को लेकर के, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी छात्रों के लिए न्यूज़, क्योंकि अभी तक कैलेंडर नहीं है और परीक्षाओं को लेकर संशय बरकरार है, चाहे वो पीसीएस 2020 की प्रीलिम्स हो या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की पुनः परीक्षा हो। वहीं शासकीय और राजकीय कॉलेजों में भर्ती को लेकर के समकक्ष अर्हता का जिन्न जल्द हल हो, ये भी प्रतियोगी छात्र चाह रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा की संभावना किस महीने तक है, इसकी भी बात होगी। एजीटीए का फॉर्म शुरू, इसके बारे में और बंद होगा डीबी, साथ ही साथ बीपीओ परीक्षा कब तक हो सकती है, इसकी भी बात की जाएगी आज की बड़ी खबर की वीडियो में। इन तमाम तरह की खबरों की अपडेट प्राप्त करने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका मिलता रहेगा। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। कहते हैं कि जब लोग जो है आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना कि ज़िंदगी में सक्सेस हो रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी बातों को याद रखना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चलिए देख लेते हैं खबर के। पहली खबर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मतदान बढ़ाने के लेकर के अनूठी पहल चली। मतदान राष्ट्रीयकृत। भारतीय संसदीय प्रणाली व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत बनाए जाने के उद्देश्य से मतदान करना और समाज के सभी मतदाताओं को जागरूक कर 100% जो है मतदान कराना सभी का नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये जरूरी है कि मतदान के पर्व पर जो है मतदान में जरूर भाग लें अधिक से अधिक लोग, ताकि जो सरकारों का चुनाव सही हो सके। इसलिए बढ़ चढ़ कर सभी को मतदान में जरूर भाग लेना चाहिए। सबको काम छोड़ के मतदान जरूरी है, क्योंकि 5 साल में एक अवसर मिलता है आपको अपना सही निर्णय लेने का, तो मतदान जरूर करें। वहीं अगली खबर है, सूबे के सिर्फ 65 राजकीय स्कूलों में ही 1000 से अधिक छात्र, बिजनौर के 5, शाहजहांपुर और बांदा के 3 स्कूल शामिल हैं। बाकी राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1000 से कम। सरकार से तमाम तरह की सुविधाएं मिलने के बावजूद राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। वैसे तो प्रदेश में 2427 राजकीय विद्यालय हैं, लेकिन समग्र शिक्षा माध्यमिक के राज्य परियोजना कार्यालय से 26 अप्रैल को 2306 स्कूलों के लिए कंपोजिट ग्रांट जारी हुआ। इनमें मात्र 65 स्कूल ऐसे हैं जहां 1000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 1125 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 100 से भी कम विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक डाटा जारी किया गया और इस पर विचार विमर्श करना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। समाचार पत्रों की खबरों की माने तो जो समकक्ष अर्हता का जिन्न है वो जल्द दूर होने को दिख रहा है, चाहे वो चुनावी मौसम की वजह से पेपरों में निकल रहा हो या सही में ऐसा है। प्रतियोगी छात्र यही चाह रहे हैं कि जो है ये जिन्न जल्द ही समाप्त हो, क्योंकि 5-5, 6-6 साल से सिर्फ यही एक चीज़ सुन रहे हैं कि जब तक समकक्ष अर्हता नहीं तब तक भर्ती नहीं। वो बहुत सारी ऐसी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माध्यमिक की जो भर्ती थी उसी की राग लपेट में फंसी रही, जिसमें हिंदी को लेकर के संस्कृत, तो संस्कृत है तो ग्रेजुएशन में तो इंटर में, इस सब चीज़ें जो कि महज एक बैठक में क्लियर कर सकता है। क्योंकि जो बोर्ड्स हैं, संस्थाएँ हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो जो कि यूजीसी के द्वारा गवर्न की जाती है, चाहे स्टेट लेवल को, चाहे एनसीटी हो, इस तरह की जो संस्थाएं हैं इन्हीं को निर्णय करना होता है। और इसको लेकर के एक मीटिंग के द्वारा सरकार स्वतः निर्णय करा सकती है अगर चाहे तो, लेकिन इसको खींचना है लंबा प्रोसेस। तो ये खबर पढ़ लेते हैं पहले पूरी। यहाँ पे बात हो रही है टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर होनी है परीक्षा। वहीं नए आयोग की टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती करने इसका विज्ञापन 2 साल पहले जारी हो चुका और आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में पूर्व निर्धारित अर्हता के आधार पर भर्ती होगी, लेकिन इसके बाद जो भी नई भर्तियां आएंगी उसमें जो समकक्ष अर्हता में बदलाव संभावित है। ये तो सही बात है कि नई भर्ती में बदलाव संभव है, लेकिन ये तो बताया कि परीक्षा कब तक। लेकिन आपको बता दें कि 4163 पदों को लेकर के सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही चर्चा बन रही थी कि कोई परीक्षा की डेट देखी जाएगी। जैसे ही कोई डेट मिलती है उसी डेट में परीक्षा कर जाएंगे। ये निर्णय होगा जुलाई के लास्ट वीक तक, एक मीटिंग होगी उसके बाद। और इसमें आगे कहा जा रहा है कि प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर और भर्ती के लिए अर्हता अलग अलग है। नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अर्हताओं में समानता लाने की जो है वो तैयारी है। समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद जो है अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्ती शुरू हुई। अब समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जैसे लग रहा है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है। इसमें प्रक्रिया क्या, एक मीटिंग होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा हाँ ये ठीक है ऐसा होना चाहिए, हो गया। बट इसमें लेकर के 3-3 साल 4-4 साल लगाना जो कहाँ तक ये तार्किक तौर पे कहा जाए सही है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में जो है विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। और इसी तरह के जो है कला विषय में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती में अर्हता इंटर में टेक्निकल आर्ट एवं बीए की डिग्री और राजकीय विद्यालयों में बीएफए एवं बीएड की डिग्री। अशासकीय विद्यालय में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा एवं बीएड और राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य और बीएड की डिग्री अनिवार्य थी। इस प्रकार के जो है समकक्ष अर्हता को लेकर के प्रकरण है और इसको सॉल्व करने में कितना वक्त लगता है ये खुद समझ सकते हैं हर एक प्रतियोगी छात्र। लेकिन ये शासन स्तर की कहीं ना कहीं कमजोरी है कि इसको सॉल्व करने में 3-3, 4-4 साल का वक्त लगाया जा रहा है बेवजह।
कुछ और खबर पर चर्चा करते हैं। आईटी में बीएड की 50 में से 25 सीटों पर अल्पसंख्यक क्रिश्चियन छात्राओं के दाखिले। आईटी में बीएड, अवध में बीए के ऑफलाइन आवेदन शुरू। ये इसाबेला थोरबन आईटी कॉलेज में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक छात्र की, ये लखनऊ के कॉलेज की बात हो रही है। बीएड और कार्यक्रम में ऑफलाइन आवेदन की शुरुआत हो गई है। शैक्षिक सत्र जो है 2024 और 26 के लिए है। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के पूरा दिशा निर्देश देख सकते हैं और फॉर्म को यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहीं अवध डिग्री कॉलेज में 900 रुपये के आवेदन शुल्क हैं और आईटी में बीएड की 50 सीटें, आवेदन शुल्क भी यहाँ पे 900 रुपये। कुछ खबरें अब बात करते हैं यूपी टीपीएससी से। यूपी टीपीएससी के पहले जान लेते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी संभावना यही है कि पुलिस भर्ती बोर्ड जो है इस परीक्षा को लेकर के आयोजन कराने के लिए जो है जो अगस्त माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा का जो आयोजन होगा वो अगस्त में टेंटेटिव मान के चलिए। अभी फिलहाल इसी को मान के तैयारी करते रहिए और पूरी संभावना है कि अगस्त माह तक जो है एटलीस्ट जो है पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा का आयोजन सिपाही भर्ती का करा लेगा। और दूसरी जो है बीपीओ परीक्षा को लेकर के जो यूपी टीपीएससी इसका एग्ज़ाम जो होगा ये अगस्त के लिए लास्ट वीक में इसकी भी परीक्षा यूपी टीपीएससी करेगा। उसके पहले होने की संभावना बहुत ही कम है, नगण्य मात्र है, इसलिए अगस्त मान के ही तैयारी जो है अपनी करते रहें। बीपीओ की परीक्षा में अपडेट फिलहाल यही है। बंद दरोगा को लेकर के जो नोटिस है वो नोटिस जो जल्द देखने को मिल जाएगी और इसी वीक में जो है 1 वीक के अंदर जो है नोटिस यूपी टीपीएससी के द्वारा जो है बंद दरोगा टीवी की वो जारी हो जाएगी। और ये जीटीए का फॉर्म जो आज से शुरू हो गया, तो जिस किसी को भी अप्लाई करना है डिग्री को देखते हुए जो है तभी फॉर्म को अप्लाई करें। बाकी की सारी डिटेल का अवलोकन बिना कि फॉर्म को अप्लाई करते ही ना करें। पूरी डिटेल पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी वे में खुद की मोबाइल से भर सकते हैं और वो होम पेज पे जाना है, सारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इसी तौर पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर की तरफ से जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जीटीए का वो जो है जाके आज से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो पहली बार होगी बोर्ड परीक्षा, इसको भी लेकर के आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से खबरें हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कैलेंडर की जहां तक बात है तो कैलेंडर को लेकर के अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पूरी संभावना जो चर्चा है जो कि आने की चर्चा खबरों में कि इस महीने के लास्ट तक जो है संभावना यही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जो है जारी कर दीजिएगा। बस कुछ भर्ती उसमें मेंशन नहीं किया जाएगा, बाकी कैलेंडर जो है जारी कर दीजिएगा। 2 भर्तियों को लेकर के जो 3-4 भर्तियाँ जो अभी तक डिले किया गया है उसका मेंशन है कि बाकी नई भर्ती को लेकर के मेंशन कैलेंडर में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कैलेंडर जो है इसी माह में जो है जारी होने की संभावना है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। जो भी जैसा भी होगा अपडेट वो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।